Hey, hello everyone. So today we'll start with a new topic of class 8th. So here is the topic microorganisms. See here you can see how microorganisms looks like. So now come to the topic. What is the meaning of microorganisms? Micro means tiny small thing, right? Very small in size and which are not at all visible by naked eyes, which looks like the picture you can see on the screen. They all are small microorganisms which are captured with the help of microscope, right? Chalo, we'll go to the next topic, next point. माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया, राइट? बहुत छोटे छोटे जो साइज में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. माइक्रो का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटे होता है साइज में, जो कि हम आई से नहीं देख सकते हैं. ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स कहाँ से ली गई है? ये पिक्चर्स माइक्रोस्कोप के अंदर ली गई है. A microscopic organisms which is too small to be seen with the naked eye or sometimes even with the microscope. जो मैं अभी आपको एक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है यहाँ पे. You can take it for notes. Microorganisms consists of fungi, bacteria and virus. Okay. Fungi consists of yeast and mold. It's mould but we pronounce it as mold. Okay. Yeast क्या होती है? जैसे बियर सुना है ना आप लोगों ने, सबको पता है ड्रिंक होती है जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है. इनके फर्मेंटेशन में क्या काम आता है? ईस्ट होता है. ईस्ट से तो अल्कोहल, बियर ये सब बनता है. ब्रेड होता है तो ब्रेड वो फूलता है. वो किससे फूलता है? ईस्ट से ही तो फूलती है. ईस्ट डालना पड़ता है. ठीक है. एंड मोल्ड क्या होता है? जब ब्रेड हम देखते नहीं ख़राब हो जाती है, फिर कोई भी चीज़ होती है ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर फिर हम बोलते हैं फंगस लग गया. वो ग्रेइश ग्रीनिश कलर जो होता है, वो क्या फंगस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं. चलो अब आते हैं बैक्टीरिया. ई कोलाई. ओके. ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि बॉडी में कहाँ प्रेजेंट मिलता है? हमें इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड गट्स में मिलता है एनिमल्स के. गट्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है. और ई कोलाई क्या करता है? ई कोलाई क्या करता है? वो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसको हेल्दी रखने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? ई कोलाई. ठीक है. ई कोलाई उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है. ओके. और फिर क्या है? साल्मोनेला. साल्मोनेला क्या होता है? ये जो कोल्ड थिंग्स हम ले लेते हैं, कुछ भी ठंडा खा लिया, उसके थ्रू हमें जो हो जाता है इन्फेक्शन, वो सब होता है मोस्टली लीवर वगैरह में, इनमें मिलता है. फिर है लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस तो हमको सबको पता है, जो दूध से दही जमाते हैं वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस. फिर आते हैं वायरस. ठीक है. इबोला सबसे पहला. HIV एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट विच कॉजेज एड्स. चलो अब इबोला पे आते हैं. इबोला, अ वायरस दैट कॉजेज सीवियर ब्लीडिंग. वो वायरस जो कि हमारी बॉडी में बहुत सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग होती है. एंड विच कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. और इसके कारण क्या होता है? जो ऑर्गन फेलियर होते हैं वो भी होते हैं इसके कारण. तो इबोला समझ में आ गया आप लोगों को. फिर आता है वायरस की डेफिनेशन. अ माइक्रोब इवन स्मॉलर देन ए बैक्टीरियम दैट कैन ओनली बिकम एक्टिव इनसाइड other living cells. They are not affected by antibiotics. Virus causes flu and colds. ये क्या होता है? ये एक ऐसे माइक्रोब्स और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं,
और ये कहाँ, ये क्या कहाँ सर्वाइव करते हैं, ये किस कहाँ सर्वाइव करते हैं? इन द बॉडी ऑफ, इन द बॉडी ऑफ होस्ट। कहाँ सर्वाइव करते हैं? इन द बॉडी ऑफ होस्ट पे सर्वाइव करते हैं ये, राइट। कैन ओनली बिकम एक्टिव इनसाइड द लिविंग सेल्स। जो होस्ट है वो हमारी बॉडी, सपोज होस्ट अगर मुझे कोल्ड हो गया तो मैं उसके लिए होस्ट बन गई, तो मेरी बॉडी के जो लिविंग सेल्स है उनके अंदर ही ये एक्टिव होगा, उनके अंदर ही ये सर्वाइव कर पाएंगे। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक्स। हाँ, इनका एंटीबायोटिक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वायरस कॉजेज फ्लू एंड कोल्ड। जैसे आप अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है। कोविड का एंटीबायोटिक से कहाँ इतना असर पड़ता, नहीं पड़ता ना। वैक्सीन हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी हमें क्यों चाहिए? प्लाज्मा थेरेपी से क्या होता है, जो एंटीबॉडीज दूसरी की उसमें बन चुकी है वो किसी और की बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए ना। एंटीबायोटिक्स इतना इफेक्टिव नहीं है, राइट। और वैक्सीन से क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ही बनेगी जो उसके अगेंस्ट काम करेगी। ओके। एंड फ्लू कोल्ड सभी आप प्रेजेंट सिचुएशन में देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल जो चल रहा है। एंड ये पिक्चर्स जो माइक्रोस्कोप से ली हुई है। बैक्टीरिया, a small microorganism, some bacteria can cause infections but they can be killed by antibiotics, by sterilizing or by using disinfectants. बैक्टीरिया कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, सरफेस पे कहीं पे भी, भाई कोई सरफेस पे कहीं चीज़ पे प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया, वो क्या होगा, स्टेरिलाइजिंग से या फिर किसी चीज़ के अंदर होता है प्रेजेंट, स्टेरिलाइज करने से या फिर डिसइंफेक्टेंट डालने से वो ख़त्म हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट तो हमें पता ही है आजकल काफ़ी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर जगह डिसइंफेक्टेंट डालते रहते हैं। हॉस्पिटल्स में देख लो, घर पे देख लो, कोई भी सामान मंगवाते हैं हम पहले उसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, उसके बाद ही हम उसको हमारे घर पे एंटर करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। और हाँ, इट कैन बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। ये जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, इनको लेने से ये मर जाते हैं। तो कैसे कैसे दिखते हैं ये, इनके ना शेप्स होती है, रॉड शेप में भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं ना। फिर आता है फंगस। अ फंगस इज द लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स यीस्ट एंड मोल्ड्स एज वेल एज मोर फैमिलियर मशरूम्स। एक फंगस बहुत लार्जेस्ट माइक्रो, मतलब बहुत बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, जिसके अंदर यीस्ट आ गया, मोल्ड्स आ गए। मोल्ड्स वही हो गया, कोई भी खाने की चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है। कपड़ों पे भी कई बार नहीं होते, बारिश का मौसम होता है और कपड़े हम कई दिन तक अलमीरा से निकालते ही नहीं है, फिर निकालेंगे अचानक तो उस पर देखेंगे कभी कभी वाइट वाइट फफूंद जिसको बोलते हैं, वाइट वाइट फंगस लगा होता है, कपड़ों के ऊपर हो जाता है, वो सब क्या होता है, मोल्ड्स होते हैं ना। एंड मशरूम्स या दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल, जिसको हम बोलते नहीं है, खाते भी तो हैं हम लोग मशरूम्स, उनके ऊपर भी बहुत जल्दी होता है। फिर है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। चलो विल सी। पहले आता है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया इन योगर्ट। योगर्ट बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, दूध में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो योगर्ट मतलब दही बन जाता है। बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट डिकम्पोजिंग डेड लीव्स। जो भी मिट्टी के अंदर जो भी होता है, मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी होता है, उसको भी डिकम्पोज करते हैं, उन डेड लीव्स एनिमल्स को, उनको सबको जो डिकम्पोज करता है और वो मिट्टी में ही मिलाते हैं, वो भी बैक्टीरिया एंड फंगाई के कारण होता है। यीस्ट टू राइस ब्रेड। यीस्ट क्या होता है, अगर ब्रेड को जो फुलाने का काम करता है, जैसे केक नहीं होता, केक की ब्रेड इतनी फ्लफी फ्लफी क्यों होती है, उसमें यीस्ट प्रेजेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर बर्गर वगैरह ये जो भी होता है ना, इनमें यीस्ट डालता है, तो मतलब जो ब्रेड को साइज इंक्रीज करना। मोल्ड टू मेक ब्लू चीज़। ब्लू चीज़ अगर आप लोगों ने देखी होगी, इसके अंदर मोल्ड यूज़ होता है इसको ब्लू कलर में कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। फिर है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है मोल्ड ग्रो ऑन ब्रेड अदर फूड। कोई भी फूड होता है उन पे जो फंगस लग गई वो हो गया। फिर है बैक्टीरिया दैट डीके टूथ। टूथ डिके होता है, मतलब जो हमारे दांत नहीं बोलते झड़ने से लग जाते हैं, खराब होने लगता है, वो बिकॉज ऑफ किसके कारण होते हैं, टूथ डिके किसके कारण होता है बताइए। कौन सा बैक्टीरिया
टूथ डिके कॉज करता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, सबने सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण टूथ डिके होता है, राइट। फिर अ वायरस दैट कॉज फ्लू एंड कोल्ड। फ्लू एंड कोल्ड तो इसके कारण होता ही है। ये कोई भी छोटे मोटे होते हैं, साल्मोनेलिया वगैरह वगैरह, तो इन सब के कारण होता ही है, राइट। फिर है डायरिया। डायरिया किसके कारण होता है? डायरिया बिकॉज ऑफ ई कॉलाई, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, ई कॉलाई कॉजेज डायरिया, ठीक है। फिर है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यीस्ट कैरी आउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द एब्सेंस ऑफ O2। ईस्ट क्या करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब जो अल्कोहल बनाने के लिए काम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में, और उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ईस्ट करता है। बेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बेक करना, ब्रेड बनाना, उसमें भी CO2 चाहिए होती है। CO2 के कारण क्या होता है, जो उसका डो होता है वो काफ़ी फूल जाता है, मतलब जो आटा जो भी किसी चीज़ का भी गूंदा हुआ होता है ना, जो डव होता है, वो डव का साइज इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ CO2। फिर है ब्रूइंग बियर, मेकिंग वाइन। वाइन बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए भी ये काम आता है। फर्मेंटेशन हो जाता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल। फर्मेंटेशन होता है ईस्ट की वजह से अल्कोहल बनाने के लिए। देन है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, ठीक है। फिर है बैक्टीरियल डिजीज, कॉलेरा, सोर थ्रोट, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कौन सा बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, उसके कारण TB होती है। सॉर थ्रॉट मतलब जैसे खरखर होती है, हमारे गला दर्द करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वायरल डिजीज, एड्स पता ही है, बर्ड फ्लू भी लास्ट टाइम बहुत चला था। फिर कॉमन कॉल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब हो गए, कॉमन कोल्ड हो गया। ये सब क्या होता है कि फैलता बहुत जल्दी है। कॉमन कोल्ड क्या होता है, किसके थ्रू जाता है? इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड जो ड्रॉपलेट्स होती है हमारे माउथ से निकलती है, फिर हम जब ब्रीदिंग करते हैं या फिर हम किसी चीज़ के ऊपर हमारी ड्रॉपलेट्स रह गई तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। फिर क्या है? फंगल डिजीज, एग्जाम्पल एथलीट्स फूट एंड रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म तो क्या होता है, एक कीड़ा होता है जिसके कारण हो जाता है, कैसा मतलब ऐसे ना, जैसे ऐसे राउंड टाइप का, फिर ऐसे 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 मार्क बन जाता है बॉडी पे, ठीक है। एंड एथलीट्स फूट क्या होता है? फूट में क्या होता है? ये क्या फंगल इन्फेक्शन होता है जो कहाँ मिलता है? बिटवीन द टॉयज़, मतलब जो हमारे लेग्स में जो टॉयज़ होते हैं ना, इनके बीच में, जो फिंगर्स वाले, इनके बीच में मिलता है, बिटवीन द टॉयज़, ठीक है। और ये बिकॉज ऑफ वॉट, ये कैसे होता है? जो हम टाइट शूज़ पहन लेते हैं, या फिर जैसे टाइट शूज़ पहन लिया, या फिर स्वेटिंग होती है हमारे लेग्स में और हम ध्यान नहीं देते, इसके कारण ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर है प्रोटोजोआ डिजीज, एग्जाम्पल मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। किसी किसी के बोलते हैं ना स्लीपिंग सिकनेस होती है, नींद नहीं आती वगैरह वगैरह। मलेरिया किसे होता है? एनोफिलस नाम की एक फीमेल मॉस्क्यूटो होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। ये क्लास 8 का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इसके जो मेन पॉइंट्स है वो लिए हैं, एंड काफ़ी बेनिफिशियल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो thank you so much for watching. Stay safe and stay healthy everyone.